उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पोल्का डॉट के बारे में, जिनका नेटिव कॉइन है डॉट और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इनका नंबर है 20th। ये जो ब्लॉकचेन है ये एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है और डिफरेंट टाइप की जो है सॉल्यूशंस लेके आई है। नॉर्मली जो ब्लॉकचेन्स होती हैं या अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो कुछ सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रही है। लेकिन पोल्का डॉट लेयर 0 की ब्लॉकचेन है। अगर हम इसको नेटवर्क साइड से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नेटवर्क डेवलप किया, उसके ऊपर मींस लेयर 0 की ब्लॉकचेन डेवलप की, उसके ऊपर इन्होंने लेयर 1 की ब्लॉकचेन डेवलप की और उस लेयर 1 में बहुत सारी और भी चेन्स आ जाती हैं। अब होता यह है कि इसके अंदर जो अदर ब्लॉकचेन्स हैं वो पैरा चेन्स कहलाती हैं और जो इनके सेंट्रल चेन है वो रिले चेन कहलाती है। जो रिले चेन है उसके अंदर कंसेंसस मैकेनिज्म, वैलिडेटर वगैरह होते हैं और बाकी पैरा चेन्स उसके पैरेलल वर्क कर रही होती हैं। और ये जो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है ब्लॉकचेन, इंटरऑपरेटिबिलिटी मींस आपस में जो ब्लॉकचेन इनके इकोसिस्टम के अंदर हैं या आउटसाइड इकोसिस्टम में है, जो इनके साथ लिंक है। नॉर्मली ब्लॉकचेन्स के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आपस में डेटा शेयरिंग का प्रॉब्लम है कि एक अगर कॉइन पड़ा हुआ एक ब्लॉकचेन के ऊपर तो वो दूसरे चेन पे नहीं जा सकता, उसके जाने का थोड़ा मुश्किल है। दूसरा एसेट्स देखें, अगर हम कॉइन की बात करें या क्रिप्टो करेंसी की बात करें ये तो चले जाते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉकचेन्स हैं ये एनएफटी को सपोर्ट करती हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स होते हैं इनमें और डिफरेंट टाइप की थिंग्स जो है वो भी हैं। तो वो उनका एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉक पे जाना कुछ टाइम तक पॉसिबल नहीं था, जो कि पोल्का डॉट ने आके रिजॉल्व किया, जो इस पोल्का डॉट प्रोजेक्ट की एक प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का। करंटली इसको बहुत सारे लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम इसके बारे में थोड़ा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देख लेते हैं। बाकी ये एक फाउंडेशनल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है जो आप लोगों को दिया जाता है ताकि आप लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक से पता हो। अगर बेसिक आपको पता होंगी, आप इस प्रोजेक्ट में आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं, इसके डेवलपर बनते हैं या इसके बारे में कुछ और सोचते हैं, तो आपको जब बेसिक्स का आइडिया होगा तो आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में अपने आप को मींस एक अच्छा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप जस्ट इधर उधर जाते रहेंगे और लोगों की बातों में आके रॉन्ग प्रोजेक्ट में अपने आप को वेस्ट करते रहेंगे। सो एक ऐसा प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है किसी भी पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, डेवलपर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूटिलाइज़ करना है या किसी को कुछ सजेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये देखें, अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं कि फाइनलाइज्ड ब्लॉक इसके 24 मिलियन के करीब हो चुके हैं। साइन जो है ट्रांजैक्शंस हैं 40 मिलियन प्लस हैं। ये इनके जो स्टेकिंग मीन्स बॉन्ड इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें जो लोग ने अपने कॉइन्स वगैरह स्टेक किए होते हैं, और उसके बाद होल्डर्स इसके देख लें, टोटल इसके जो अकाउंट्स हैं वो 3 मिलियन प्लस हैं, अराउंड 4 मिलियन हैं, लेकिन जो होल्डर हैं वो 1.4 मिलियन से अबव इनके होल्डर्स हैं कॉइन्स के। ट्रांजैक्शंस जो इसके ऊपर हो चुकी हैं वो इन्फ्लेशन रेट इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, इसको हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसकी जो टोटल सप्लाई है, टोटल इशुएंस है 1.55 बिलियन है। सर्कुलेटिंग देख ले, स्टेकिंग देख लें, ट्रेजरी, ये इनका 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ट्रेजरी वाइज ये इस तरह से होता है कि जो फीसेस इनको कलेक्ट होती हैं वो एक जगह पे जा रही होती हैं, और जो नए प्रोजेक्ट आने होते हैं या कोई अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो उसको ये फंडिंग देते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके, उसकी कॉस्टिंग वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें जो हम स्किप करते हैं वो इस पर्पज़ के लिए थोड़ी एडवांस लेवल की होती हैं। तो अभी आप इसका ये ब्लॉक देख लें, ये ब्लॉक बन गया है, ये ब्लॉक और ये फाइनल हो चुका है ऑलरेडी। बाकी अगर हम इसके बारे में जिनके बारे में हमने बात की अभी पैराचेन्स के बारे में, तो आप इनका इकोसिस्टम देखेंगे तो ये देखें इनका कितना बड़ा इकोसिस्टम है, इसके ऊपर कितनी सारी और ब्लॉकचेन्स चल रही हैं और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनके बारे में मैंने कुछ प्रोजेक्ट ओपन भी किए। ये फाइनेंस का प्रोजेक्ट है। देखिए नॉर्मल हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं नॉर्मल वर्ल्ड में, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा सिक्योर है और वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू चलते हैं, क्योंकि उनकी फीसेस वगैरह ये वो सब कुछ वो होता है और वो ज़्यादा सिक्योर हैं। तो आने वाले टाइम जो है वो इन्हीं प्रोजेक्ट का है, इसमें बहुत सारे उस टाइप के प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे
जो हम ऑलरेडी हम देख रहे हैं, ऑलरेडी हम सॉफ्टवेयर देख रहे होते हैं। तो उसमें हमने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है, ये हाइड्रेशन के नाम से है, ठीक है। तो ये आप देख लें। उसके बाद डी एप्स जो इनका इकोसिस्टम है, अगर आप इसको देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने कितनी टाइप्स की ऑलरेडी जो है एप्लीकेशंस बना दी हैं, ब्रिजेस बना दिए हैं, डीफाई बना दिए हैं, गेम्स बना दिए हैं, मार्केट प्लेसेस, सोशल टोकनाइजेशन, अदर वॉलेट्स, और ये मीन्स कि बहुत बड़ा इकोसिस्टम इनका होता जा रहा है और इनका ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग टाइप की ये ब्लॉकचेन है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। डॉट जैसा कि मैंने कहा है कि वो इसका नेटिव कॉइन है। अभी हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, आज के स्टैट्स भी इसके देख लेते हैं। तो करंटली जो ग्राफ ओपन है वो 1 डे का ओपन है। तो 1 डे में आज ये मॉर्निंग में जो था अराउंड 4.58 के ऊपर था, देन ये गया है 515 के ऊपर। बाकी एग्जैक्टली हम यहाँ से देख लेते हैं कि 24 आवर्स के अंदर जो इसकी मूवमेंट रही है वो इतनी रही है। 24 आवर्स की है ये। 1 मंथ की अगर देखें 4.1 से 6 तक गया है, और 1 ईयर के अंदर अगर हम देखें तो 3.65 से 11 तक है। ऑल टाइम हाई इसका 55 था, और ऑल टाइम लो जो इसका था 5 ईयर्स बैक 2.69 था। मतलब ये थोड़ा डाउन ही आया हुआ है अगर इसकी हाई के हिसाब से देखें, लेकिन सम टाइम आपको पता है प्रोजेक्ट में हाई पा जाती है तो इसलिए वो एकदम से ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में, कि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इनका जो ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी होती है या इनकी स्टेबिलिटी होती है वो लिंक होती है इनकी एप्लीकेशन के साथ, इनके इकोसिस्टम के साथ, इनकी जो फीसेस कलेक्ट हो रही होती हैं उनके साथ में। तो ये जो बाकी होते हैं कॉइन्स वगैरह या मिम कॉइन्स वगैरह, वो हाइप के ऊपर चल रहे होते हैं। तो आप लोगों ने उस तरफ नहीं देखना, आपने फोकस करना है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल प्रोजेक्ट। देखें, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन होगी, उसका इकोसिस्टम अच्छा होगा, वो आगे चलेगी, वो फेल नहीं होगी, और ना वो हाइप के ऊपर चलेगी। सम टाइम आ जाती है हाइप, लेकिन वो हाइप के ऊपर नहीं चल रही होती, वो आपको कुछ डिलीवर कर रही होती है रियल वर्ल्ड के अंदर। तो इसके बारे में देखें, टॉप के एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड है। बाइनेंस, बाईबेट को देख लें, कॉइन बेस के ऊपर देख लें, OKX, बाकी सबका नाम आपको पता ही है। काफ़ी अच्छी एक्सचेंजेस हैं टॉप 10 में अगर हम देखें तो। देन हम इसके बारे में थोड़ा सा, अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं। पोलकाडॉट ओपन सोर्स शेयर्ड मल्टी चेन प्रोटोकॉल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मल्टी चेन, जैसा कि जो पैरा चेन है वो यही है ना कि मल्टी चेन्स हो जाती हैं। और इसके बारे में जो 4 कोर इसके कंपोनेंट्स हैं, रिले चेन्स, जैसा कि मैंने इसको कहा कि ये हार्ट है इसका, ठीक है। कंसेंसस यहाँ पे होता है, इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड शेयरिंग सिक्योरिटी अक्रॉस द नेटवर्क कर रहा होता है कि ये सेंट्रल है, यहाँ से ही सारी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ से सिक्योरिटी, हर चेन ने आके इसी से ही बात करनी है, इसको ही बताना है, और इसने सबकी वैलिडेशन रखनी है कि सब चेन्स के ऊपर में जो चीज़ें चल रही हैं वो सिक्योर हैं, सही चल रही हैं, सारी जो नोड्स हैं वो सही वर्क कर रही हैं। तो इस तरह। उसके बाद पैरा चेन्स है, इंडिपेंडेंट चेन्स हैं, इनके अपने ओन टोकन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया इधर एक चेन ये वाला, तो ये एक चेन है सेपरेटली। तो ये इनका अपना इकोसिस्टम हो सकता है, वो अपने उनके टोकन्स हो सकते हैं, और वो अपने अर्निंग कर सकते हैं या अपनी फीसेस वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद पैरा थ्रेड इज सिमिलर टू पैरा चेन बट विद फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी बेस्ड ऑन एन इकोनॉमिकल पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल के ऊपर जो चलेंगी वो चीज़ें, वो पैरा थ्रेड्स हैं। ब्रिजेस अलाउ पैरा चेन एंड पैरा थ्रेड्स टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल ब्लॉक चेन्स लाइक एथेरियम। तो ब्रिजेस को यूज़ करके ये दूसरी चेन्स के साथ में बात कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लॉकचेन के अंदर जो इंटरप्रेटेबिलिटी है या एक दूसरे से बात करने की पावर जो या कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है, लेकिन इस पोल्काडॉट ने आके उस चीज़ को काफ़ी कम कर दिया है, और एक ये डिफरेंट नेचर की ब्लॉकचेन लेके आए हैं जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल भी रही है और लोग इसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। और इसकी जो सप्लाई है वो भी आप देख लें कि टोटल सप्लाई 1.55 बिलियन आई है। मैक्स सप्लाई का अभी इन्होंने कुछ नहीं कहा। सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी उतनी ही है, और मार्केट कैप जो इसका 7.89 बिलियन का है। ट्रांजैक्शंस जो इसके अंदर हो चुके हैं वो 273 मिलियन की ट्रांजैक्शन है 24 आवर्स के अंदर। मतलब कल से वो या लास्ट 24 आवर्स से 50% ज़्यादा ही हैं।
डेफिनेटली जो चीज़ें अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके आगे जा सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो अच्छे प्रोजेक्ट नहीं होते उनके बारे में हम शुरू से ही डाउटफुल होते हैं। वो प्रोजेक्ट शुरू से ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर वो हाइप के ऊपर परफॉर्म कर भी दें तो वो आगे जाके इतने सक्सेसफुल नहीं होते। ये डेवलपर्स के लिए या जो लोग इसके अंदर आगे सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बताता चलूँ कि इनका अपना एक SDK भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी है। डेफिनेटली जो लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं उनको तो इसके बारे में काफ़ी पता होता है। नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ये इनकी एक लाइब्रेरी है। ये उसको दिखा रहे हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल कौन कौन से इसमें यूज़ हो सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी है, बाकी डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। बस आज की वीडियो के लिए ही इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो वो तो आपने करना ही होता है। डेफिनेटली आप लोग कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। बाकी आपको कुछ डेफिशिएंसी फील हो तो आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।